प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल आपका हिंदी का जो टेस्ट हुआ था उसमें कुछ बच्चों ने तो अच्छा लिखा, लेकिन कुछ बच्चों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। तो आप लोग पढ़ें, याद करें और जो काम दिया जाए उसको करें। इसी क्रम में आज ऑनलाइन क्लास में आपका हिंदी काव्य में, हिंदी पद्य में पाठ 4 बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से पढ़ें, सुनें और समझें। तो जो बिहारी जी हैं, ये रीति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और इन बिहारी लाल जी का जन्म सन 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म सन 1603 ईस्वी मानते हैं और कुछ विद्वान इनका 1595 ईस्वी मानते हैं। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। इसलिए इनके बारे में एक दोहा लिखा गया है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बुंदेले बाल, और तरुणाई आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। बिहारी लाल जी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। जयपुर में ही रह कर के इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ सतसई की रचना की, जिसमें 719 दोहे हैं। मात्र की एक ही रचना थी, वो सतसई, जिसको बिहारी सतसई के नाम से भी जाना जाता है। राजा जयसिंह बिहारी जी का बड़ा सम्मान करते थे। वे इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा इनको पुरस्कार रूप में देते थे। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह अपनी नवोड़ा पत्नी के साथ प्रेम प्राश में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णता के परित्याग कर चुके थे। कौन? राजा जयसिंह। तो इस दशा को देख कर के बिहारी लाल जी ने एक दोहा लिखकर भेजा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा दोहा इन्होंने लिख कर के भेजा उनको, बिहारी जी ने राजा जयसिंह जी को। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सा बिंध्यों, आगे कौन हवाल। तो ये दोहा जब राजा जयसिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने इस दोहे को पढ़ा, और इस दोहे को पढ़ कर के जयसिंह उसी समय अपनी पत्नी का साथ छोड़ कर के पुनः अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो जाते हैं और अपना राजकाज संभाल लेते हैं। ऐसे राजा जयसिंह पुनः अपना जो कार्य था, जो राजकाज था, उसको संभाल लेते हैं। और बिहारी जी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हो जाती है। बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, फिर भी काव्य रचना करते समय इनका ध्यान काव्यांगों पर रहा। सतसई की अनेक दोहे रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये रीति काल के श्रेष्ठ कवि में गिने जाते हैं। भक्ति, नीति तथा ऋतु वर्णन भी इनके काव्य के विषय रहे, पर प्रधानता प्रेम और श्रृंगार की है। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य रचना है, जिसमें मुक्तक काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान है। बिहारी जी ने दोहा जैसे छोटे छंद का प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफल अभिव्यंजना की है। किसी किसी दोहे में भी अभीष्ट अर्थ ग्रहण करने के लिए काव्य परंपरा की समूची पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिहारी लाल जी ने साहित्यिक ब्रज भाषा का मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा में शब्द योजना तथा काव्य रचना बड़ी अव्यवस्थित है। कहीं कहीं उस समय के प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके
बिहारी साहित्य जगत में अमर हो गए। इनकी सतसई बड़ी लोकप्रिय हुई। इसकी अनेक टीकाएँ लिखी गईं। कई कवियों ने इनके दोहों पर आधारित अन्य छंदों की रचना की। निसंदेह बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहों के विषय में निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध है। सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, और देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। इस प्रकार से बिहारी जी का जो जीवन परिचय था, इस जीवन परिचय को आप लिख लेंगे। उसके बाद जो इन्होंने दोहे लिखे आपके इस पाठ में, उन दोहों का अर्थ आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।